Hi everybody, welcome to this class. Today in this class we will study about font. फॉन्ट क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ डेटा ले लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ रन फंक्शन। फॉन्ट टैब के अंदर सबसे पहले ऑप्शन आता है चेंज फॉन्ट स्टाइल। हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। यहाँ से जिस फॉन्ट को भी हम अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। दूसरी चीज़ आती है, हम लोग फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट का साइज़ चेंज करने के लिए हम लोग फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसका फॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए जिस पर भी हम क्लिक करेंगे, माउस ले जाएंगे, उतना साइज़ हमें चेंज होते हुए दिखाई देगा। अगर हम इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करना होगा मैनुअली, और वापस सही करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वापस इसको सेलेक्ट करके सही कर देंगे। एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है कि हम इन दो बटन्स की हेल्प से भी टेक्स्ट के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट ऐसे समझ में आएगा कि हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं और इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये हमारा 14 है, ये हमारा 20 है और ये हमारा 8 है। अब मैंने इन सब को सेलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ से 11 करता हूँ तो सारा टेक्स्ट 11 साइज़ में आ जाएगा, 12 से 12 में आ जाएगा। बट इस ऑप्शन से क्या होता है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फॉन्ट अपने लेवल से 2 पॉइंट आगे चला जाता है। जैसे ये 14 था, ये 16 हो गया, ये 20 था तो 22 हो गया और ये 8 से 9 हो गया है। इसी तरीके से अगर हम इसको साइज़ को कम करेंगे तो फॉन्ट 2 पॉइंट या 1 पॉइंट लेवल नहीं किया जाता। बड़े साइज़ में है तो 2 पॉइंट आगे पीछे होता है और छोटे फॉन्ट साइज़ में है तो 1 पॉइंट आगे पीछे होता है। यहाँ पर ये 14 हो गया है, ये 20 हो गया और ये वापस 8 हो गया है। तो इस तरीके से हमारा फॉन्ट साइज़ चेंज होता है। यानी कि जो भी फॉन्ट हमारा 11 तक है, 10-11 तक है, या हम कह सकते हैं 12 तक है, 11 तक हमारा 1-1 पॉइंट बढ़ेगा और 12 से ये 2-2 पॉइंट बढ़ना शुरू हो जाएगा जिस स्लैब में यहाँ पर बढ़ रहा है। तो उसी स्लैब में यहाँ पर फॉन्ट साइज़ बढ़ता है और घटता है। तो ये ऑप्शन जो है ये बहुत काम का ऑप्शन है, क्योंकि जो फॉन्ट जिस साइज़ में है उसको उसी लेवल से 2 पॉइंट या 1 पॉइंट आगे बढ़ाता है। दूसरी चीज़, अगर ये जो फॉर्मेटिंग हमने इसके ऊपर लगाई है, जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने लगाई है, इस फॉर्मेटिंग को अगर हम लोग हटाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग, और सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग बटन है जिसका काम होता है फॉर्मेट को क्लियर कर देना। अब यहाँ पर आता है बोल्ड। बोल्ड की हेल्प से हम लोग फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टेक्स्ट में कोई हेडिंग है, उसको हमें अलग से हाईलाइट करना है। सपोज ये चैप्टर का नाम है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे हम लोग इस तरीके से, तो ये अलग से हाईलाइट हो जाएगा। कोई स्पेशल नोट हमारे पास है, वो हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट में, तो उसको हम लोग इटैलिक करके शो कर सकते हैं। जैसे ये सपोज एक हमारे पास लाइन है जो कि एक नोट है, तो इसको हम लोग अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और इटैलिक कर देंगे और साथ में बोल्ड भी कर सकते हैं। या कोई स्पेशल पैराग्राफ हमारे पास है, हम उसको अंडरलाइन की हेल्प से अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर। इसके साथ ही साथ अंडरलाइन में बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, हम लोग अंडरलाइन में अलग अलग स्टाइल से स्टाइलिंग कर सकते हैं। अंडरलाइन में हम कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे हम लोग और यहाँ से जो भी अंडरलाइन कलर लगाना चाहे हम लगा सकते हैं। इसको जूम करके हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है। फॉन्ट स्टाइल अंडरलाइन स्टाइल चेंज करना चाहे तो वो भी हमारा चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है। इनकी शॉर्टकट की होती है Ctrl B for bold, Ctrl I for italic, Ctrl U for underline। these are the shortcut की। मीन्स हमने सेलेक्ट किया, Ctrl B प्रेस करेंगे बोल्ड हो जाएगा, Ctrl I प्रेस करेंगे इटैलिक हो जाएगा, और Ctrl U प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं।
बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की। नेक्स्ट इसमें आता है स्ट्राइक। अगर किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक करेंगे तो उस पे इस तरीके से एक लाइन बनकर आ जाएगी बीच में, जो टेक्स्ट को काटते हुए चली जाएगी, इसको स्ट्राइक कहा जाता है। इसको यहीं से हम हटाएंगे और यहीं से इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सपोज मुझे लिखना है H2O, जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं या मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं उनमें अक्सर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे 2 को हमें सबस्क्रिप्ट बनाना है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, या फिर इसको हम शॉर्टकट की, अगर इसको नॉर्मल करना है तो यहीं पर वापस क्लिक करेंगे हम लोग, और शॉर्टकट की से अगर इसको करना है तो सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल्स हम प्रेस करेंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल का साइन टू सुपर स्क्रिप्ट। अगर किसी चीज़ को हम सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं, जैसे H2O ही हमारे पास है, यहाँ पर शायद कुछ गलत हुआ है, सबस्क्रिप्ट में बता रहा था, नहीं, हाँ सुपर स्क्रिप्ट है हमारे पास। तो सुपर स्क्रिप्ट अगर हम करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स प्रेस करेंगे, और सबस्क्रिप्ट के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम बेस इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा और यहीं से ये नॉर्मल हो जाएगा। शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल इक्वल्स। कंट्रोल इक्वल से हम किसी भी चीज़ को सबस्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल्स, और सबस्क्रिप्ट करने के लिए होता है कंट्रोल और इक्वल्स। इस तरीके से हम इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक ये ऑप्शन है और इसी के साथ 2 ऑप्शन ये हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नई फाइल ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ डेटा हम रैंडमली भर देते हैं। इस डेटा में अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड कलर होता है, यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है उसके अंदर हम लोग फॉर कलर लगाना चाहते हैं, यानी कि टेक्स्ट कलर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, जो भी टेक्स्ट कलर लगाना चाहें। हम यहाँ पर मोर में जाकर और कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर में जाएंगे यहाँ पर मोर कलर, और यहाँ से हम लोग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टम में जाकर खुद इसको एडजस्ट करके अपना कलर हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सब कलर बनाने के तरीके हैं, और कलर को अप्लाई करने के लिए है टेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है ये चीज़, यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट के अलग अलग तरीके से स्टाइल्स लगा सकते हैं। इसको हम करके देखेंगे। इसके लिए पहले हम लोग डेटा ले लेते हैं। मैं फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पर किया सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में यह होता है, इसमें इसका कोई इफेक्ट हमें दिखाई नहीं दिया। हम इस वाली लाइन को लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, जिस वर्ड को भी सेंटेंस केस बनाया जाता है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। इसका पता ऐसे चलेगा। मैंने इस लाइन को अब सेलेक्ट किया और सेंटेंस केस पर क्लिक किया तो हम देख सकते हैं वाई कैपिटल हो गया। कंट्रोल Z पहले ऐसे ही है हमारे पास, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका वाई कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो सेंटेंस केस यही काम करता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है लोअर केस। सपोज़ मेरे पास कुछ डेटा है जो सारा अपर केस में है, मैं इस पूरी लाइन को यहीं से अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अपर केस से जब अपर होता है उसी तरीके से लोअर केस से स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट है। लोअर केस लोअर में कन्वर्ट करता है, अपर केस लोअर केस डेटा को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। नाउ कैपिटलाइज ईच वर्ड का काम ये होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। हम देख सकते हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आ रहा है, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड कहलाता है। इसी के अपोजिट एक दूसरा हमारे पास होता है टोगल केस। ये हर वर्ड के पहले लेटर को स्मॉल कर देगा अगर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, लेकिन ऐसे केस में ये सिर्फ इसको स्मॉल करेगा और बाकी सारे को, मीन्स जहाँ पर भी इसको कैपिटल लेटर मिलेगा फर्स्ट उसको स्मॉल कर देगा और बाकी सबको कैपिटल कर देगा। तो ये जस्ट इसका रिवर्स है। जो कैपिटलाइज वर्ड है उसका उल्टा एक तरीके से ये है, जो हर वर्ड के पहले लेटर को जो भी कैपिटल है स्मॉल कर देता है। इसके बाद कुछ केसेस और हैं हमारे पास। उसके लिए हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्राइक है जो मैंने यहाँ से बताया है। ये स्ट्राइक यहाँ से भी लग जाएगा,
ये करेंगे तो स्ट्राइक लग जाएगा। इसी का दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास है, राइट क्लिक करके फॉन्ट में जाएंगे, डबल स्ट्राइक, ये 2 लाइन टेक्स्ट के ऊपर डाल देता है, ये हम देख सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद फिर राइट क्लिक करेंगे हम, सेलेक्ट करके फॉन्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होता है, इन ऑप्शन को करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम यहाँ पर कर चुके हैं दोनों, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। यहाँ पर शेडो एक ऑप्शन है, ये मैं बता देता हूँ। शेडो अगर हम क्लिक करेंगे ओके, तो टेक्स्ट के पीछे एक शेडो आ जाती है, ये हम जूम करके देख सकते हैं। ये एक ग्रे कलर की शेडो टेक्स्ट के पीछे हमें दिखाई दे रही है। तो शेडो का काम होता है टेक्स्ट के पीछे शेडो को लगाना। इसी तरीके से फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पर आउटलाइन से टेक्स्ट के बीच की इंक डिलीट हो जाती है और टेक्स्ट की सिर्फ आउटलाइन दिखाई देती है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट इस फॉन्ट में जाएंगे हम लोग और यहाँ पर एम्बॉस इसको एक तरीके से 3D लुक में लेकर आता है, जैसे कि ये कुछ उठा हुआ सा टेक्स्ट हो, 3D लुक में लेकर आता है। और इसी का दूसरा ऑप्शन होता है एनग्रेव, ऑलमोस्ट ये भी इसी के जैसा है, इसको भी हम बड़ा करके देखेंगे, ये देख सकते हैं हम जूम करके, ऑलमोस्ट दोनों बराबर नज़र आते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास होता है फॉन्ट में स्मॉल कैप यहाँ पर समझ नहीं आएगा, हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं। हमने कुछ डेटा लिया, इस डेटा के अंदर हमने पहले कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट किया और उसको कैपिटलाइज ईच वर्ड किया। इस कैपिटलाइज ईच वर्ड में हम देख सकते हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। इसको अगेन सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉन्ट में हम लोग जाएंगे और यहाँ से स्मॉल कैप कर देंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट हमें नज़र आता है। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, लेकिन जो स्मॉल केस लेटर हैं वो भी स्मॉल केस ना होकर कैपिटल में ही है, बस उनकी हाइट पहले लेटर से छोटी कर दी गई है। तो एक डिफरेंट टाइप का फॉन्ट स्टाइल हमारे पास निकल के आता है, जिसमें सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर में हैं, लेकिन पहले लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा है। यही काम होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड का, सॉरी स्मॉल कैप का। ऑल कैप बिल्कुल यही ऑप्शन है जो हमने यहाँ पर ट्राई किया था, ये सबको कैपिटल कर देगा। और एक ऑप्शन हमारे पास आता है हिडन टेक्स्ट, ये सारे टेक्स्ट को हाइड कर देगा। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉन्ट में जाते हैं और हिडन टेक्स्ट ओके, तो हमारा सारा टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो फॉन्ट के अंदर आते हैं, इनको हम लोग इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। फॉन्ट जो हिडन हुआ है अगर उसे देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर इस ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, वर्ड ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हिडन टेक्स्ट, इसको क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन उसके नीचे एक लाइन आ रही होगी, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन आ रही है। तो इस तरीके से एक लाइन साइड बाय साइड चलेगी उसके नीचे, जो ये इंडिकेट करती है कि ये टेक्स्ट हमारा हिडन टेक्स्ट है। इस ऑप्शन को अगर हम बंद कर देंगे तो टेक्स्ट अगेन दिखना बंद हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन जो हमने किए हैं ये हमारे हैं फॉन्ट टैब के। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सीरीज़ की और वीडियोस कंटिन्यूली देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।